बिजनौर में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दौरा। खालसा इंटर कॉलेज में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और भाजपा के दिग्गज नेताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में जनसैलाब उमड़ा। बिजनौर प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया एवं बिजनौर की 2 सड़कों का आज नामकरण भी किया गया। नवभारत समाचार जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। बिजनौर के वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आज लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का यहां लोकार्पण शिलान्यास हुआ है और लगभग 300 करोड़ की परियोजनाओं की यहां पर घोषणा हुई और यह परियोजनाएं जो लोकार्पित हुई वो जनता को सुपुर्द कर दी गई हैं, जिनका शिलान्यास हुआ जल्द से जल्द उसे सौंपा जाए, इसके निर्देश दिए गए। आज मैंने यहाँ पर 3 मार्गों के नामकरण, 2 मार्गों का नामकरण और जो हमारा बिजनौर का अतिथि गृह है उसका भी नामकरण किया, जिसमें बिजनौर चांदपुर मार्ग या महात्मा ज्योतिबा फूले मार्ग के नाम से आज से जाना जाएगा और बिजनौर नूरपुर मार्ग ये मान्यवर कांसीराम जी के नाम से जाना जाएगा और बिजनौर का जो अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस है, उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जाना जाएगा। इसकी भी घोषणा किया है और इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और हमारा प्रयास है कि बिजनौर हो या उत्तर प्रदेश हो, हम सभी 75 जिलों का व्यापक और सर्वांगीण विकास हमारा और हमारी सरकार का संकल्प है और उस संकल्प को हम सफल बनाने के लिए 1.5 वर्ष के कोरोना के बाद भी प्रयास किए और उसका परिणाम जमीन पर दिखाई दे रहा है। डबल इंजन की सरकार होने के कारण से आज कानून व्यवस्था दुरुस्त है, अपराधी भयभीत है, माफिया भयभीत है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, वैसी MIM के जो मुखिया हैं असदुद्दीन वैसी या सारे लोग एक साथ मिल जाएंगे तब भी 300 से अधिक सीटें एक बार फिर से जीत करके 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। आपका कोई 1-2 क्वेश्चन कर। सर, नारियल तो फूटता नहीं, सड़क फूट जाती है, ऐसे लोगों का इलाज होगा या नहीं? निश्चित इलाज होगा, यही तो हमारा, इसीलिए तो कमल खिला है कि जो इलाज के लायक उसका इलाज करेंगे, उसकी ठीक से इलाज करेंगे, चिंता मत। नेताजी, आपने एक अभी महिलाओं का घोषणा पत्र जो है वाले लोग बच्चे हैं, मैं उनके बारे में क्या अभी आपने एक बयान दिया था कि काशी और उसका जो जिक्र किया आपने कि वहाँ मंदिर बनेगा, तो सभा कह रही है कि आपने ये सिर्फ समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जनता का विश्वास खो चुकी है। गुंडे और अपराधी और माफिया माइनस कर दो, समाजवादी पार्टी 0 हो जाती है। इसलिए बौखलाहट में, क्योंकि पराजय हम तो जानते ही हैं कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि वह 47 से कम सीटें जीत रहे हैं। मायावती जी भी जानती है 19 से कम जीत रहे हैं। कांग्रेस भी जानती है 7 सीटें जो पिछली बार आई तो उससे कम जीत रहे हैं। तो सबको यह जब दिखाई देता है तो बौखलाहट होती है, क्योंकि बौखलाहट की चिंता हम लोग नहीं करते। लोकदल सपा 2019 में किसका गठबंधन हुआ था? सपा, लोकदल, बसपा तीनों गठबंधन में थे। कौन जीता? कहाँ मतलब बस सपा की साइकिल चली, कहाँ बसपा का हाथी चला, कहाँ लोकदल का क्या चुनाव निशान, में तो जानता भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की लहर है। हमारी मतदाता, हमारा कार्यकर्ता गुंडा अपराधी नहीं है, वो अराजकता नहीं करता है, वो शांतिपूर्ण होकर के बैठा हुआ है और 22 में जनता अपना फैसला सुनाएगी और जो फैसला मुझे विश्वास है 14, 17, 19 का रहा है वही फैसला और उससे भी अच्छा फैसला 22 का होगा। धन्यवाद। हार्दिक बधाई देता हूं और आज लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण शिलान्यास हुआ है और लगभग 300 करोड़ की परियोजनाओं की यहाँ पर घोषणा हुई और यह परियोजनाएं जो लोकार्पित हुई वो जनता को सुपुर्द कर दी गई हैं, जिनका शिलान्यास हुआ जल्द से जल्द उसे सौंपा जाए, इसके निर्देश दिए गए। आज मैंने यहाँ पर 3 मार्गों के नामकरण, 2 मार्गों का नामकरण और जो हमारा बिजनौर का अतिथि गृह है उसका भी नामकरण किया, जिसमें बिजनौर चांदपुर मार्ग या महात्मा ज्योतिबा फूले मार्ग के नाम से आज से जाना जाएगा और बिजनौर नूरपुर मार्ग ये मान्यवर कांसीराम जी के नाम से जाना जाएगा और बिजनौर का जो अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस है, उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जाना जाएगा। इसकी भी घोषणा किया है और इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और हमारा प्रयास है कि बिजनौर हो या उत्तर प्रदेश हो, हम सभी 75 जिलों का व्यापक और सर्वांगीण विकास हमारा और हमारी सरकार का संकल्प है।
और उस संकल्प को हम सफल बनाने के लिए 1.5 वर्ष के कोरोना के बाद भी प्रयास किए और उसका परिणाम जमीन पर दिखाई दे रहा है। डबल इंजन की सरकार होने के कारण से आज कानून व्यवस्था दुरुस्त है, अपराधी भयभीत है, माफिया भयभीत है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, वैसी MIM के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, या सारे लोग एक साथ मिल जाएंगे तब भी 300 से अधिक सीटें एक बार फिर से जीत करके 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। आपका कोई एक दो क्वेश्चन करिए। सर, नारियल तो फूटता नहीं, सड़क फूट जाती है, ऐसे लोगों का इलाज होगा या नहीं? निश्चित इलाज होगा, यही तो हमारा, इसीलिए तो कमल खिला है कि जो इलाज के लायक उसका इलाज करेंगे, उसकी ठीक से इलाज करेंगे, चिंता मत। नेताजी, आपने एक अभी महिलाओं का घोषणा पत्र जो है देखिए, कांग्रेस के पास केवल फोटो खिंचाने वाले लोग बचे हैं, मैं उनके बारे में क्या अभी आपने एक बयान दिया था कि काशी और उसका जो जिक्र किया आपने कि वहाँ मंदिर बनेगा, तो सपा कह रही है कि आपने ये सिर्फ चुनावी सुगुला छोड़ा है। कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जनता का विश्वास खो चुकी है। गुंडे और अपराधी और माफिया माइनस कर दो, समाजवादी पार्टी 0 हो जाती है। इसलिए बौखलाहट में, क्योंकि पराजय हम तो जानते ही हैं कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि वह 47 से कम सीटें जीत रहे हैं। मायावती जी भी जानती है 19 से कम जीत रही हैं। कांग्रेस भी जानती है 7 सीटें जो पिछली बार आई तो उससे कम जीत रही हैं। तो सबको यहाँ जब दिखाई देता है तो बौखलाहट होती है, उनकी बौखलाहट की चिंता हम लोग नहीं करते। लोकदल सपा के गठबंधन का कोई असर? 2019 में किसका गठबंधन हुआ था? सपा, लोकदल, बसपा तीनों गठबंधन में थे। कौन जीता? कहाँ मतलब बस सपा की साइकिल चली, कहाँ बसपा, कहाँ